बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट खुर्शीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खुर्शीद डार। वेलकम कहता हूँ तमाम व्यूअर्स को अपने चैनल में। अब आज की वीडियो आपके नज़र स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन कबल उसके कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आप तमाम व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो न्यू व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहली चीज़ कहता है 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट्स of the following matrices. Find the determinant of the following matrices. अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपके पास गिवन जो है वो दिए हुए हैं 1 2 3 4 पार्ट्स मुख्तलिफ, तो उनके क्या करने हैं, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि अच्छा ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये चीज़ क्या है। डिटर्मिनेंट का मतलब ही है सिंपल जो है वो हमने क्या करना है कि जैसे हम पहला पार्ट ले लेते हैं कि आपको समझाने के लिए a इज़ इक्वल टू ये आपके पास क्या है -1 1 2 0। तो इसका कहता है कि डिटर्मिनेंट मालूम करें। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, DET। एक तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a, चाहे इस तरह से आप मतलब यहाँ पे कह सकते हैं या इज इक्वल टू, अगर इस तरह नहीं लिखते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a डिटर्मिनेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके साथ जो है वो आपने जब a का डिटर्मिनेंट लिखना होता है, इन दोनों में से कोई एक तरीके से आप डिटर्मिनेंट ये खड़े, पहले हम इसको ऐसे करते थे तो वो हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस की सूरत बनती थी। अब ये डिटर्मिनेंट की सूरत बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लाइंस खड़ी कर देनी है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो इसी तरह से लाइन डालेंगे। तो -1 और 1, इधर जो है वो हमारे पास 2 और ये 0, तो आपने यूं जो है वो बराबर इक्वली खड़े कर दिए। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। सिंपल जो है वो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देना है। तो करके देखते हैं। इज इक्वल टू हम क्या करते हैं 1 0 0, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि प्लस या माइनस एक ही चीज़ होती है। उसके बाद माइनस करना होता है किसको, 2 1s are 2, ये हमारे पास इसका माइनस कर दिया हमने। 2 1s are 2, इसमें से इस रकम में से इसको माइनस करना होता है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई है यहाँ पे, देखें माइनस का 2 आ गया। माइनस का 2 यहाँ पे याद रखिएगा, आगे सॉल्व करने के लिए ये तो डिटर्मिनेंट की हद तक है, वो तो मालूम हो गया। अब आगे फर्दर कोई भी क्वेश्चन हम उस सूरत में मालूम कर सकते हैं जब कोई ना कोई वैल्यू इधर आनी चाहिए, बेशक माइनस में आए या प्लस में, लेकिन वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको कहेंगे विच इज़ नॉन सिंगुलर। अगर तो ये सिंगुलर होता, सिंगुलर का क्या मतलब है, सिंगुलर का मतलब है कि अगर यहाँ पे वैल्यू 0 आती तो वो क्या होता, सिंगुलर होता। अगर यहाँ पे 0 के अलावा कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस में आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो वहाँ पे सोल्यूशन जो है पॉसिबल हो जाता है, आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या आ गया, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सिंपल जो है वो -2। बस ये जो है वो इसका आंसर है। इतना सा सवाल था ये वाला। ये कौन सा पार्ट था, पार्ट 1। अब इसी का जो है वो पार्ट 2 हम निकालते हैं। पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। डी
इज इक्वल टू 132 माइनस का 2। ये आपके पास जो है वो उसने एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब इसका कहता है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब स्टूडेंट मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, सिंपल सिर्फ एक ही लिखेंगे हम, यूं बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बस ये दो लाइंस खड़ी कर दी तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे भी आपने यूं मतलब ले लेना है 1 3 2 माइनस 2, ये डिटर्मिनेंट हो गया, इज इक्वल टू इन दो को आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जार 3 माइनस का 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इन दो का हासिल ज़र्ब माइनस करना है, 3 2 जार 6, तो विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, -9 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है। तो हमारे पास क्या होगा, बी का डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो माइनस का 9, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसके बाद इसका अब हम थर्ड पार्ट निकालते हैं, सी। ये जो है वो थर्ड पार्ट हमारे पास है, सी इज इक्वल टू 3 2 3 2 3 2 3 2। तो ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपने क्या करना है, सी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको भी आप इसी तरह से ले लेंगे, 3 2 3 2। तो यूं अब क्या करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार, यहाँ पे जो है वो आप लिखेंगे 3 2 जार 6 माइनस 3 2 जार 6, तो इज इक्वल टू, देखिए 6 में से 6 ये 0, तो इसका मतलब ये होगा ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब सिंगुलर क्यों है ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया है। तो अब आपके पास सी का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 के, ये इसका आंसर है। बस यहाँ पे इससे आगे इस सी पार्ट 3 का जो है वो आंसर पॉसिबल नहीं है। डी इज इक्वल टू, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास कौन सा है, 4 वाला पार्ट, 4 पार्ट का दिया हुआ है। डी इज इक्वल टू 3 2 1 4 3 2 1 4, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमने जस्ट जो है वो ये लिख दिया 3 2 1 4, तो इज इक्वल टू 4 3 जार, अब इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है, 3 4 जार 12 माइनस इसमें से इसको माइनस करना है, 2 1 जार 2, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 10, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि डी का डिटर्मिनेंट जो है वो इसका आंसर क्या है, 10। यहाँ पे जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अच्छा, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। गौर से देखिएगा, ये 1 से बिल्कुल जो है वो मिलता जुलता ही है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी चीज़ कहता है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग find which of the following matrices are singular or non-singular. Matrices are singular or non-singular. अब यहाँ पे जो है वो कहता है कि आप ये बताएं कि ये मैट्रिसेस जो है वो सिंगुलर हैं या कि नॉन सिंगुलर हैं, ये चीज़ अब हमने बतानी है। तो मैंने वैसे भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मीनिंग बता दिया है कि अगर जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर फ़र्ज़ का ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो ए के डिटर्मिनेंट का आंसर अगर आपके पास 0 आ जाए तो याद रखना कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन डज नॉट पॉसिबल। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करवाया, उसमें कहा था सोल्यूशन डज नॉट पॉसिबल। नॉन सिंगुलर कब होगा, जब आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और उसका जब नेट रिजल्ट यानी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका आंसर जो है वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए।
यानी वो माइनस में आए या प्लस में, कोई वैल्यू आनी चाहिए ज़ीरो के अलावा, तो उसका जो है वो सोल्यूशन पॉसिबल होता है। अब चलते हैं हम इसके पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में उसने ए डिटर्मिनेंट आपके पास दिया हुआ है 3624। इसको हमने मालूम करना है कि इनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हमें तभी पता चलेगा जब हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है 3, 6, 2, 4। तो जैसे पहले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको कि आपने ये करना है कि इन दो को जो है वो पहले मल्टीप्लाई करना है, इन दो को। 4 3s are 12 और माइनस 6 2s are 12, ये भी 12। अब देखें ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 है, इज इक्वल टू 0। तो हम ये वाला कौन सा है, हम लिखेंगे यहां पे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों सिंगुलर मैट्रिक्स? इस वजह से है कि मैंने कहा था इसका आंसर जो है वो 0 के बराबर आ गया, तो इससे आगे जो है वो इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ये हो गया हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं इसी के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या है हमारे पास कि b इज इक्वल टू 4132, 4132, ये आपके पास बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसका बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसी तरह से जैसे पहले किया था 4 1 3 2, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 2s are 8, माइनस कर देंगे 3 1s are 3, और 8 में से अब 3 जो है वो आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 5, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि ये कौन सा है, नॉन सिंगुलर। ये हमारे पास जो है वो इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसी के आगे एक लाइन डाल के हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपके पास जो है वो c की वैल्यू गिवन है, c इज इक्वल टू 7 - 9, 3 और 5। अब क्या करना है कि आपने यहां से इसका भी उसी तरह से c का पहले जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने ये इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, और इसके बाद जो है वो 5 3s are 35। ये इन दो को आपने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। याद रखना, इन दो को, इस फर्स्ट डायगोनल को आपने मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है इन दो को। ये इन दो का जो हासिल ज़रब आएगा, तो 9 3s are 27। लेकिन कौन सा 27 आएगा, ये माइनस तो इसका अपना है कि जो माइनस करना है हमने। 9 3s are 27, कौन सा, ये वाला माइनस 27 इसके अलग आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालते हैं 35, इसी जगह से हम ऑनवर्ड मतलब सॉल्व कर रहे हैं। 35 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 27। अब हमारे पास इसी जगह से आगे सॉल्व करें या इस नीचे हम सॉल्व करते हैं। 7 5 12 1 3 5 1 6, 62 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि ये कौन सा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। ठीक हो गया जी। ये भी हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब इसका जो है वो हम पार्ट 4, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 5 - 10, 5 - 10 -2 और 4, ये आपके पास जो है वो कौन सा डिटर्मिनेंट है, d इज इक्वल टू। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से d का जो है वो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यूं डिटर्मिनेंट यहाँ पे 5 और -10 -2 और 4 यूं।
अब इन दो को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जार 20, तो 20 माइनस कौन सा माइनस, जो इसका अपना माइनस करना है हमने वो वाला माइनस कौन सा आ जाएगा, 10 2 जार 20, लेकिन 20 आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस जो है वो 20 का यूं आ गया 20, क्योंकि प्लस जो माइनस माइनस ही फिर बनता है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आ गया, विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, इसमें जो है वो हमारा आंसर जो है वो लास्ट पे 0 आ गया। अच्छा, अब जो है वो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ पॉसिबल ऑफ ईच, यानी हर एक का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, इनवर्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए प्रोसेस से हमने चलना होगा। गौर कीजिएगा, सबसे पहले जो है वो हमें वही चीज़ ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना होगा, जैसे पहले हमने मालूम किया था, -1 3 2 0। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ पे हमने मालूम करना है, तो क्या आ जाएगा 1 0 0। इसके बाद -3 2 जार 6 इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास जो है वो इसका -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम हो गया है -6। अब इसके बाद हमने इसके लिए जो इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, वो एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए होता है। अब एक नया जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए, एक नई चीज़ आपके पास आ रही है। अब इसको जो है वो समझना आज बस ज़रूरी है। एडजॉइंट का मतलब क्या है, याद रखना। मैंने शॉर्ट जैसे पहले आपको ट्रांसपोज वगैरह वो चीज़ें समझाई हैं, यहाँ पे एडजॉइंट का भी मतलब फ़ौरन समझा देता हूँ, आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगी। ये आपके पास ओरिजिनल ए है, याद रखना इन दो की जो है वो क्या करना है, प्लेसेस चेंज कर देनी है। फर्स्ट डायगोनल पे क्या करनी है, प्लेस, यानी इसको उठा के इसकी जगह लिखना है, इसको इसकी जगह लिखना है। ये एडजॉइंट ऑफ ए आपका कहलाएगा। अब लिखते हैं इसको पहले 0 और इसकी जगह पे क्या करते हैं -1 हमने लिख दिया है कि इनकी प्लेसेस चेंज कर दी है। और ये जो दो हैं, इन दो के क्या करना है, आपने सिर्फ साइन चेंज करना है इन दो के। तो यहाँ पे 3 था प्लस का, तो माइनस का 3 लिख दिया। ये 2 था हमारे पास प्लस का, तो माइनस का 2 लिख दिया। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो मालूम हो गया है। अब हमने यहाँ से आगे जो है वो क्या करना होता है, ए इनवर्स, ये अब मालूम करना है। ए के ऊपर -1 का मतलब है ए इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स का अपना फार्मूला है, याद रखिएगा। यूं जो है वो 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, आपने ऐसे लिखना है 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। इस फार्मूले को जो है वो आपने अपने जहन में रखना है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ ऊपर गिवन दी हुई हैं और मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब देखें, इज इक्वल टू ए इनवर्स 1 के बाद ए डिटर्मिनेंट की जगह क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने -6 फाइंड आउट की हुई है वो लिख देंगे, इनटू ये जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है, ये 0 -3 -2 -1, इसकी जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखें 1 0 1 को ऊपर वाले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 0 0 डिवाइडेड बाय क्या आएगा -6। यहाँ पे जो है वो बनेगा ये 0 ही, लेकिन लिखना ज़रूरी है। अब इसको इसके साथ करें तो क्या आ जाएगा, -3 1 जार 3 डिवाइडेड बाय दूसरा क्या आ जाएगा -6। ये इसके नीचे भी डिवाइड आ गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ कर देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारे पास कि 2 1 जार 2 लेकिन माइनस का 2 डिवाइडेड बाय -6। अब इसके साथ जो है वो
हम आगे सॉल्व करते हैं इसके साथ। 1 1s are 1, लेकिन माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय माइनस का 6। ये हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज़ आ गई। अब इनको जो है वो फर्दर हमने सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि जब 0 को 6 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। सिंपल जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 आएगा। अब इसके बाद जो है वो -3 और -3, यानी माइनस से माइनस कट गया। 2 1s are 2, 2s are 6, 1/2 जो है वो हमारे पास प्लस का आ गया 1/2। अब इसके साथ जो है वो देखें माइनस माइनस से ख़त्म हो गया। 2 1s are 2, 3s are 6, तो 1/3 प्लस का ही आ गया, तो हम लिखेंगे 1/3। अब यहाँ पे जो है वो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 1/6 जो है वो प्लस का आ गया 1/6। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे पहुँच के ए इनवर्स का आंसर आ गया। तो यूँ जो है वो हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है वो हमने स्टूडेंट यहाँ पे देखना ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट 1 2 -3 और -5। ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 5 1s are 5, लेकिन किसका 5, माइनस का 5, माइनस इसका अपना। 3 2s are 6, तो वो कौन सा 6 आएगा, माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर जो है वो इज इक्वल टू 6 और 5, 6 में से 5 जो है वो माइनस कर देंगे तो 1 जो है वो आ जाता है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो पता चला कि बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। करेक्ट। अब चलें आगे। अब हम चलते हैं कि इसके साथ जो है वो एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी के ये वाली 2 की प्लेसेस चेंज करनी है। तो -5 ऊपर चला जाएगा, तो इधर जो है वो 2 के साथ क्या करना है, इसका साइन, इन 2 के साइन चेंज करने। तो -5 ऊपर चला गया, तो नीचे हमारे पास क्या बच गया, 1। ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह चला गया। ओके, ये 2 प्लस का था, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास मालूम हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या चीज़, कि हम मालूम करें बी का इन्वर्स मालूम करना है। तो बी के इन्वर्स का फार्मूला मैंने कहा था, आपने लिखना है 1 डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये जो है वो फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इसको हम आगे पुट कर देते हैं ताकि पूरा आपको भरपूर तरीके से समझ आ जाए। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा, 1 डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट। हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट की जगह बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1 है। अब इसके बाद इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, हमने एडजॉइंट ऑफ बी की जगह एडजॉइंट ऑफ बी की ये वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, इसको लिख देंगे -5 -2 3 1, 3 और 1, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ वो आ गया। फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, बी इनवर्स मालूम कर रहे हैं इज इक्वल टू, स्टूडेंट वेरी सिंपल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 5 1s are 5, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 5, डिवाइडेड बाय 1 कर दें या ना ही लिखें तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि फिर भी वही आंसर आना है। इसको इसके साथ 2 1s are 2, लेकिन माइनस का 2 डिवाइडेड बाय ये 1 आ जाएगा। हमने मेथड को फॉलो करना है इसलिए मैं 1 भी लिख रहा हूँ। हो सकता है इसकी जगह 11 होता, 10 होता, फिर 5 होता तो आपको फिर लिखना ही था, तो इस वजह से मैं शॉर्ट नहीं कर रहा,
एक स्टेप। अब इसके बाद क्या करना है, 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय ये 1, 1 1s are 1 डिवाइडेड बाय ये वाला 1। इसको अब हमने क्या किया, यूँ डिटर्मिनेंट कि इसमें मैट्रिसेस की फॉर्म में ले लिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 1 डेफिनेटली माइनस का 5 ही रहेगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 2 ही रहेगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 3 ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ही रहेगा। तो आपके पास जो है वो ये यहाँ पे b का इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट हो गया है, मालूम हो गया है। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट आज जो है वो हमारे पास आज की वीडियो में हमने ये जो है वो एक्सरसाइज 1.5 इसके 2 पार्ट्स भी सॉल्व कर लिए। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट पे आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो नए लोग आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर, तो उनसे गुजारिश है कि आप जो है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसके साथ आपने अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको मालूमात भरपूर तरीके से मिल रही है, आपको समझ आ रही है, मेरा मेथड टीचिंग अच्छा है, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी आप मुझे लाजमी जो है वो कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो भरपूर तरीके से पूरी मैथमेटिक्स की ऑल एक्सरसाइजेज, ऑल यूनिट्स जो है वो यहाँ पे अपलोड होंगे और आपको जो है वो भरपूर समझ भी आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।